Hello everyone, welcome you all on my channel Shweta 2020. I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter 7, that is climate, weather and adaptation of the animals to the climate. Weather, it is a very common word. हमने बहुत बार अपनी लाइफ में हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को weather. बट आज इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही न्यू फैक्ट्स एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें रिगार्डिंग द वर्ड weather. So let us start first of all about the definition of the weather. So the weather is the day to day condition. तो सबसे पहले weather क्या है? weather day to day condition है. डे टू डे मीन्स इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो वेदर है ये डेली बेसिस पे होता है चेंज. इट मीन्स ये डे टू डे दिन ब दिन की कंडीशन है. किसकी कंडीशन है? लेट अस सी. कंडीशन है ऑफ द एटमॉस्फेयर. नो, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज आवर सराउंडिंग्स. हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे अराउंड जो एयर है, जो गैसेज है, क्या क्या चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, उनकी कंडीशंस के बारे में है. जैसे कि एट अ प्लेस, किसी भी एक प्लेस का. सो हमें यहाँ तक पता चला है कि व्हाट इज वेदर, ये डे टू डे एटमॉस्फेयर की कंडीशंस है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की, ऑफ वन प्लेस, किसी एक एरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. विद रिस्पेक्ट टू क्या कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखी जा रही हैं? लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. सो टेम्परेचर, यू नो, कितनी गर्मी है, कितना कम टेम्परेचर है या कितनी ठंड है. सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मीन्स हमारी एयर में मॉइस्चर कितना है, कितनी नमी है हमारी एयर में, दैट इज ह्यूमिडिटी. देन रेनफॉल, यू नो, फॉलिंग ऑफ द रेन, जो रेन होती है. देन विंड स्पीड, हवा की स्पीड कैसे है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है उस पर्टिकुलर एरिया में या कम हवा चलती है यूजुअली. सो व्हाट इज वेदर? द डे टू डे कंडीशन, डेज के बेसिस में, आज कैसे है, कल कैसे है, 2 दिन पहले कैसे थी या 1 हफ्ते बाद कैसी है. क्लियर? सो डे टू डे कंडीशन है किसकी है? हमारे एटमॉस्फेयर की है. कौन सी एटमॉस्फेयर कंडीशंस है? फॉर एग्जांपल जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, विंड स्पीड हो गई, एटसेट्रा. कहाँ पे? एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको बोलते हैं वेदर एट दैट प्लेस. वो कहलाएगा उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर. क्लियर अप टू हियर? देन ये जो सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं, वेदर इट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और रेनफॉल, इनको क्या कहा जाता है? दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द वेदर. ये उनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. सो नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स मीन्स जब जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वॉल्व है पीपल, कि वेदर किसी पर्टिकुलर एरिया का कैसा होगा, तो वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, ये सारे. क्लियर? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. सो फर्स्ट एलिमेंट हियर टू डिस्कस इज टेम्परेचर. तो वेदर प्रेडिक्शन में सबसे पहले देखा जाता है कि टेम्परेचर कैसा है, कि टेम्परेचर उस एरिया में कितना रहता है. मीन्स उस एरिया का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहता है या फिर मिनिमम कितना, उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना हो जाता है या कम से कम कितना टेम्परेचर फॉल कर जाता है. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि थर्मोमीटर्स के टाइप्स, उसमें हमने करा था मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. तो ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर की नोटिंग है, नोट डाउन करना है उसको, वो उसके लिए यूज़ होता है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर यूज़ होता है उसके लिए. तो इस तरह से जो पीपल हैं इसमें इन्वॉल्व है इस वर्क में, वो पर्टिकुलर एरिया का जो है वो टेम्परेचर देखते हैं कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है. यूजुअली हमने भी देखा है कि दिन में कब सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है. ऑब्वियसली यस, एट द नून टाइम, आफ्टरनून में, जब सन एक्यूरेटली हमारे हेड के ऊपर होता है, तब जो है अर्थ सबसे ज़्यादा
गर्म होती है तब टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, और मिनिमम मीन सबसे कम टेम्परेचर कब होगा, वो होगा इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि रात को जब सन नहीं है तो जो है वो कूल होनी शुरू हो जाती है, तो सुबह अर्ली तक जो है उसका टेम्परेचर होता है मिनिमम। देन अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की, तो जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करा जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट का नेम है जिससे ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कितना है एयर में, उसको मेजर किया जाता है। देन कम्स टू द रेनफॉल एंड विंड स्पीड। रेन को मेजर करने के लिए कि कितनी, डेली तो रेन होती नहीं है, कि जितने भी उस एरिया में रेन होती है तो कि कितनी रेन हुई है उसको मेजर करा जाता है विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज। रेन गोज क्या है? ये एक फनल लाइक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इसके बना होता है स्केल, जिसमें कि जब रेन वाटर जो है ड्यूरिंग द रेनफॉल जाता है तो उसकी रीडिंग कर ली जाती है। सिमिलरली विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड गोज। सो इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, चाहे वो थर्मोमीटर्स हो, चाहे वो विंड गोज हो, चाहे हाइग्रोमीटर है या फिर रेन गोज है, तो इनके जो एलिमेंट्स है वेदर के, इनकी प्रॉपर जो है रीडिंग कर ली जाती है कि उस प्लेस पे जनरली कुछ टाइम के लिए कितना टेम्परेचर मैक्सिमम गया, कितना मिनिमम गया, कितनी रेनफॉल हुई। तो इस तरीके से जो है वेदर जो है उस एरिया का प्रेडिक्ट किया जाता है। नाउ वी विल सी द रोल ऑफ द वेदर। जो हमारी डेली की एक्टिविटीज है, स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज है, उनकी प्लानिंग में जो वेदर है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? सी हियर, एज इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। क्यों कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है? क्योंकि वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, देखने के लिए कि कैसा वेदर होगा, हंड्रेड्स ऑफ द फैक्टर्स हैं जिसपे ये चीज डिपेंड करती है। क्यों करती है डिपेंड? सी कई बार हमने देखा है कि हम अर्ली मॉर्निंग जब होती है तो वेदर बिल्कुल अच्छा होता है, सनी डे होता है, एकदम से क्या होता है, फिर बहुत हैवी रेन हो जाती है, फिर हैवी रेन के बाद दोबारा से क्या होता है, फिर बहुत तेज ब्राइट सनशाइन हो जाती है, और रात को हम कई बार देखते हैं बहुत गर्मी भरा दिन रहा और फिर रात को क्या होगी, एकदम से चिल्ड हो गई, कूल होगी नाइट, फिर ठंड हो गई। तो जो वेदर है उसकी कोई पर्टिकुलर प्रेडिक्शन नहीं है कि वेदर एकदम से कैसा हो जाएगा। सो इसी वजह से क्या है कि इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट। तो कई बार क्या है, प्रेडिक्शंस हमारी जो करते हैं पीपल वो गलत भी हो जाती है। बट हमें क्यों नीड है वेदर की? नीड हमें इसलिए है वेदर को जानने की। सपोज आपने सुबह ऑफिस या स्कूल जाना है तो आप देखते हो कि जो क्लाउडी डे है तो आप जो है अम्ब्रेला कैरी करते हो, स्टूडेंट्स जो है रेनकोट कैरी करते हैं, या फिर आपके कोई फैमिली फंक्शन है या स्कूल में कोई फंक्शन है तो उसके लिए भी हम जो है यूजुअली पहले देखते हैं कि इन डेज में जिन दिनों में हमारे फंक्शन है स्कूल में या घर में, तो वेदर कैसा है, वहाँ पर अच्छा वेदर है या रेनी वेदर रहेगा, उन दिनों में रेन की जो है हैवी रेन की जो है प्रोबेबिलिटी है। या फिर हम देखते हैं कि कोई आपका पर्सनल मैच है या स्पोर्ट्स वाले जो है वो देखते हैं कि कोई भी उन्होंने कोई गेम करवानी है तो वेदर शुड बी गुड। अगर वो वेदर उस दिनों का उन दिनों में अच्छा नहीं है तो फिर उस गेम को, उस स्पोर्ट को रोकना पड़ता है। सो प्रेडिक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें कमिंग डे के बारे में पता चल जाए। अगर हमने कहीं जाना है तो हमें पता चल जाए कि आज जाए या ना जाए। बट कई बार जो है इट गोज रॉन्ग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमने तो देखा था कि आज तो बहुत हैवी रेन होगी बट आज रेन नहीं हुई, या फिर इसके अपोजिट हम देखते हैं कि आज तो बहुत रेन हो रही है बट वेदर वालों ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं था, हमें तो हमारे मोबाइल्स पे, न्यूज़पेपर में, टीवी में कुछ ऐसा सुनने को नहीं आया था। तो ये जो पीपल जो वेदर की प्रेडिक्शंस करते हैं उन साइंटिस्ट को बोला जाता है मीटियोरोलॉजिस्ट्स। सो दीज आर द पीपल हु प्रेडिक्ट द वेदर। सो गवर्नमेंट ने जो हमारे डिपार्टमेंट बनाया है इस चीज के साथ, वेदर को प्रेडिक्शन करने के लिए इसके साथ जो डील करती है गवर्नमेंट एजेंसी, उसको बोला जाता है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो हमने देखा कि वेदर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वो 1-2 डेज के बाद फिर
कई बार बहुत चिल्ड हो जाता है, या बहुत गर्मी हो जाती है, या फिर रेन होने लगती है। बट ये वेदर में एक एरिया में या एक रीजन में और दूसरे रीजन में अलग अलग एरियाज में वेदर डिफरेंट क्यों है, क्या रीजन है कि वेदर में इतने चेंजेस आ रहे हैं। ऑल द चेंजेस इन द वेदर दे आर ड्यू टू द सन। सन जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जो हमारा मेन नेचुरल सोर्स है हीट और लाइट का अर्थ पे, सन ही है रीजन की हमारे अलग अलग एरियाज में अलग अलग रीजन्स में जो है वेदर चेंज होता है, या फिर हमारे एक सिंगल एरिया में जो है डेली बेसिस पे जो है वेदर में या आवरली बेसिस पे जो है वेदर में आते हैं चेंजेस। क्यों आते हैं, कैसे होता है, लेट अस सी दैट। सी स्टूडेंट्स, जो सन है हमारी अर्थ पे देता है हीट एंड लाइट। हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट, अगर वो फ्लैट होती तो इवनली जो है सन की लाइट रेज आती, बट अर्थ इज इन द शेप ऑफ द ओवल, वो ओवल शेप की है, तो इस पे जो सन की हीट और लाइट है वो इवनली नहीं पड़ती है। जो ये इक्वेटर के नियर का एरिया होता है ये ज्यादातर रहता है वार्म, क्योंकि इस पे जो है ज्यादा सन की पड़ती है हीट एंड लाइट। क्लियर? तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसी वजह से जो अर्थ के डिफरेंट एरियाज है, जैसे कि आपने देखा होगा डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर और है, माउंटेन एरिया में टेम्परेचर की कंडीशंस अलग है, वेदर चेंज होता है। प्लेन एरिया में या हम कोस्टल एरियाज की बात करें, इन सब जगह पे जो है वेदर अलग अलग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो लैंड है या फिर जो वाटर है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब या जो रेडिएट करना है, या हम कहते हैं रिफ्लेक्ट करना है सन की लाइट को, वो अलग अलग तरीके से करते हैं। सो यही रीजन है कि अलग अलग एरियाज में जो है वेदर की कंडीशंस हैं different. So this is about the weather. So please like and subscribe my channel. Thank you so much.